मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे कि देव शक्तियां भी उत्कर्ष प्राप्त, महान उत्कर्ष प्राप्त अस्तित्व होते हैं। देव शब्द का मूल मर्म तो देने वाला, दिव्यता। उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, न उन्हें और न समर्थ सत्ताओं को। सुपात्र का चयन करते ही सुपात्र का देव शक्तियां स्वतः अवतरित होना आरंभ कर देती हैं। सुपात्र चाहिए, सुपात्र चाहिए जो उनकी क्षमताओं का दोहन करके स्वयं के भोग में नहीं लगाएगा, स्वयं के भोग में नहीं लगाएगा, अपितु उनकी क्षमताओं को, उनकी शक्तियों को सत प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु लगाएगा, स्वयं के भोग हेतु नहीं। भोग की होली खेलने के लिए देव शक्तियां अपनी क्षमताएं नहीं देती हैं। भोग तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वयं भोग जाता है, पर अगर उससे आगे बढ़ करके कुछ संभव है तो वो देव शक्तियों के अनुदान से, जो काल की सेवा में अपने अनुदान देके और प्रत्यक्ष में परिवर्तन कराती हैं। हाँ, ये बात तो सत्य है कि सुपात्र के लिए वो स्वयं को उड़ेलने को तत्पर है, पर उसका भी कल्याण, उसे भी प्रसन्न करने के लिए नहीं। देव शक्तियां, समर्थ सत्ताएं किसी को प्रसन्न करने नहीं आती हैं, क्योंकि किसी को प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। अरबों के स्वामी या शंखों के स्वामियों को भी क्या प्रसन्नता पूर्ण रूपेण मिल जाती होगी? समर्थ शक्तियों के स्वामी जो पृथ्वी पर बड़े से बड़े पद पर आसीन होंगे, क्या प्रसन्नता उन्हें मिल जाती होगी? मृग तृष्णा की भांति आती जाती, आती जाती, आती जाती, क्योंकि वो है भी नहीं, है भी और है भी नहीं। केवल कल्याण ही उत्कर्ष है। जीवात्मा का कल्याण ही उत्कर्ष है, और ये देव शक्तियों, समर्थ सत्ताओं के बस का है। प्रोविडेंट फंड के विषय में जो सुनते हैं, संभवतः उसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं या ग्रेचुटी, जो भी कहते हैं, तुम ठीक कर लेना बात को, जिसमें 2 रुपए मैं डालूंगा तो 2 रुपए मेरा एम्प्लॉयर डालेगा जहां मैं नौकरी करता हूं। इससे भी बढ़कर की व्यवस्था देव शक्तियों की रहती है। और ये वाक्य मेरे नहीं है, मेरे वाक्य नहीं है ये,
ये वाक्य मेरे ब्रह्म ऋषि के हैं, ये उनके वाक्य हैं कि देव शक्तियां सुपात्र का चयन करके उड़ेल देती हैं कल्याण हेतु, उसका भी और उसके माध्यम से अन्य का भी। भोग के लिए नहीं बरसती हैं वो, भोग के लिए हम तरसते हैं, वो बरसते नहीं है। जिन्हें किसी को देख के लगता है कि उस पर बरस रहे हैं भोग के लिए, तो बेचारा बाहर खड़ा देख रहा, उसे क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है। कोई रोल्स रॉयस में बैठ के इस बात से भी खिन्न होगा कि आज मेरी नेल पॉलिश खराब हो गई। और कोई कहीं भी बैठ करके किसी स्वरूप में भी आनंद मग्न हो सकता है। पद कोई हो, शरीर पर चढ़े हुए कपड़े कैसे भी क्यों ना हो, आधुनिक हो, परंपरागत हो, क्या हो, इससे उनको अंतर नहीं पड़ता है। ना तुम्हारे कपड़ों से, ना तुम्हारे पद से। तुम सीओओ, सीईओ, प्राइम मिनिस्टर हो या एक सामान्य कर्मचारी, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें पड़ता है, हाँ पड़ता है। उन्हें क्या पड़ेगा? उन्हें कोई कहीं का सम्राट भी क्या दे देगा? उनके लिए तो वो भी याचक है। उन्हें केवल सुपात्र चाहिए जिसकी नियत, जिसकी मंशा, जिसका भाव, जिसकी इंटेंशन पवित्र है, वो कल्याण करना चाहता है। जब उनमें सुपात्र उन्हें दिख जाता है, फिर वो उड़ेल देती है अपने आप को। ये सारे शब्द उनके हैं। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।